हेलो दोस्तों, वेलकम टू छोटा नागपुर गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल कुमार है और चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग लोकगीत से संबंधित लगभग 200 सवालों का जो सीरीज़ है जिसमें आपको कंप्लीट लोकगीत समाप्त कर दिया जाएगा। अगर पिछले वीडियो में लोकगीत में अगर कुछ छूटा भी होगा तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन के माध्यम से सारे लोकगीत के प्रश्नों को समाप्त कर दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपका लोकगीत से सवाल आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कै प्रकार से करल जाएला। आप लोग ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। मैं इसमें डायरेक्ट आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 प्रकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के कै भाग में बांट हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 भाग में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हेठे देल में से नागपुरी लोकगीत में कहानी मिलेला, क्या नहीं मिलता है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शास्त्रीय गीत। चलिए, यानी हमारे यहाँ जो नागपुरी लोकगीत में गोदना गीत मिलता है ना, सरम गीत मिलता है, झूमर गीत मिलता है, लेकिन शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है। चलिए अगला चौथा नंबर का सवाल देखिए। छुआ जन्म बेरा जे गीत गावल जाएला वो का कहल जाए ना, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झंझाइन। झंझाइन, सोहर, ललना और पतरा पीटा, ये 4 जो लोकगीत है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, ये जन्म संबंधी जो गीत हैं वो हैं। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर का सवाल, आप लोग देख सकते हैं। नागपुरी लोकगीत में इन मन में से कौन प्रथा कर गीत नहीं भेटाएला? देखिए, आपके पास ऑप्शन है विवाह प्रथा, मटकोड़न प्रथा, पानी काटे प्रथा या जनेऊ प्रथा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनेऊ प्रथा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नागपुरी सदानी क्षेत्र में कई दिन पहले से डमकच खेलल जाएला? तो आप लोग को सभी को पता होगा, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 16 दिन पहले। कहीं 15 दिन पहले भी देता है, तो आप लोग दोनों ऑप्शन सही है, 16 दिन और 15 दिन दोनों सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घर में शोभलाएं, यहाँ चावल नहीं होगा, बाढ़ल होगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देखते चलिएगा। घर में शोभलाएं बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लागते बेटी उठ गए हाय रे, ये कौन संस्कार कर लोकगीत है? तो इसका ऑप्शन है विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, त्यौहार या मृत्यु संस्कार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विवाह संस्कार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पावस गीत गावल जाएला, किसके द्वारा पावस गीत गाया जाता है? जनाना द्वारा, मर्दाना द्वारा, दुयो या क्यों नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मर्दाना द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर का सवाल। हेठे देवल में से कौन सिर्फ जनाना मन द्वारा गावल जाएला, है ना। तो ऑप्शन है आपके पास फगुआ, गोलवारी, अग्नई या उदासी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नई। चलिए 10 नंबर का। झंझाइन गीत और दोसर, यहाँ दोसर होगा ना, दोसर का नाम से जानल जाएला। तो झंझाइन को और किस नाम से जानते हैं? देखिए अभी हमने बताया था ऊपर में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोहर। चलिए अगला सवाल देखिए। केकर लागिन आयो गे झालड़ मड़वा, केकर लागिन आयो रोदना लगा, ये कैसन गीत है ना। तो ये कैसा गीत हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है डमकच, ये वो होगा आंसर इसका। चलिए अगला सवाल 12 नंबर का। फिकड़ों के मारली फिडोसानी, फगुआ बीतल से नहीं जानी, ये कैसन गीत है? यहाँ बोल भी दिया है, कैसा गीत है? फगुआ गीत, यहाँ लिखा हुआ है फगुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करम पूजा मनाल जाएला, करम पूजा मनाया जाता है, आपको सभी को पता होगा कब मनाया जाता है करम पूजा? भादों के एकादशी में। अगला, कर्मा पूजा कतना घंटा गीत संगीत से गूंजत रहेला, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 36 घंटा। आप लोग सभी पता होगा ये सब सवाल, गांव भर के लोग हैं, आप लोग सभी को पता ही होगा। चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए। उठू बहनी बैठू बहनी झाड़ल खोसा बांधो रे, आजुक तो जाएग बड़ा दूर, ये गीत कौन मौका पर गावल जाएला? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, करम गीत। अगला सवाल देखिए। नागपुरी भाषी क्षेत्र में देवउठान का पर्व कौन महीना में मनाल जाएला? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अघन महीना में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण रस कर मुताबिक कै प्रकार में करल जा है ना। तो रस का जो प्रकार है वो कितने प्रकार है? 4 प्रकार, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर का। केहू केहू बांधल लील रे घोड़वा, केहू केहू बांधल तीर, इकर में कौन रस भेटाएला? इसका सही जवाब क्या होगा? वीर रस। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर का। नागपुरी लोकगीत में कितना तरह का लोक धुन पावल जाएला?
आपके पास ऑप्शन देख लीजिए है 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह या 6 तरह। तो सही जवाब क्या होगा? कितने तरह का लोकगीत है? ऑप्शन सी 4 तरह का। अगला देखिए, एक हरिया डमकच राइत के कौन बेरा गावल जाएला, है ना। एक हरिया डमकच जो है वो राइत को कौन समय गाया जाता है? तो ये पहला पहर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डमकच का 3 भेद होता है, एक हरिया, दोहरी और झुमटा, है ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए अब वीडियो सेक्शन में और आप जाके वीडियो देख लीजिए पहले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर का सवाल, सोहर विवाह कर गीत में कौन रस पावल जाएला, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 21 नंबर का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रृंगार रस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शांत रस कर अंतर्गत आवे ना सोहर गीत, भजन गीत, लोक कथा या विदाई गीत। शांत रस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भजन गीत। 23 नंबर का सवाल देखिए, विदाई गीत में कौन रस पावल जाएला? तो विदाई रस में कौन सा पाया जाता है? इसमें करुण रस पाया जाता है। कौन सा रस? करुण रस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? हेठे देवल में से कौन समय कर बोध कराएला, है ना। समय का बोध इनमें से कौन कराता है? ये है आपका सवाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उदासी। ये कब गाया जाता है? जेठ में। कब? जेठ में। और जब पानी पड़ता है तो क्या गाया जाता है? तो पावस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हेठे देवल में से कौन विशेष भाव कर बोध कराएला, है ना। विशेष भाव का बोध कौन कराता है? देखिए 25 नंबर का सवाल। तो इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लहसुआ। अगला 26 नंबर का, फगुआ गावल जाएला, कब गाया जाता है फगुआ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माघ पंचमी से लेके रामनवमी तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर, अग्नई जो है वो कौन राज्य का देन है? किस राज्य से हम लोग इसको अपनाए हैं? ये सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से। खेमटा के मन गीत राग के, खेमटा किसका गीत है ना। ये सही जवाब क्या हो जाएगा? मर्दाना। 29 नंबर का सवाल देखिए, लहसुआ गीत गावल जाएला, लहसुआ गीत कैसे गाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका लहस लहस के, यानी झुक झुक कर। चलिए 30 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला, नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है? प्रकृति चित्रण, प्रेम, राग या सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला प्रेम, विरह, अश्लीलता या मंगल कामना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अश्लीलता यहाँ नहीं मिलता है। 32 नंबर का सवाल देखिए, अम्बा मंजरय मधु मातले रे तैसने पिया मातल जाए, कैसन गीत हके? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नई, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, ये किसने बोला है? लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, किसने बोला है? इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका। चलिए अगला सवाल 34 नंबर का सवाल देखिए, चैत कर गीत कौन मैथिका कर गीत कर उदाहरण है के? चैत का गीत जो है वो किस समय का गीत है, किस प्रकार का गीत है वो पूछ रहा है। ऋतु, मृत्यु संबंधी, पर्व त्योहार या धार्मिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चैत महीना ही है तो ये ऋतु गीत है ना। चलिए अगला सवाल है, पहले रोपनी गीत कैसन लोकगीत है के? रोपनी गीत किस प्रकार का गीत है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरम गीत। अगला देखिए, बेरा कर गीत है के? बेरा का कौन सा इनमें से गीत है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहिल संझा। अगला, मोके आइयो ना बेचबे मैं तो आइयो छुआ आय हो रही, कौन समस्या के देखा वाला गीत है के? है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल विवाह को दिखाता है ये। चलिए अगला सवाल है, झुमटा एक हरिया कर कै ठो उपभेद होएला? तो झुमटा और एक हरिया का कै गो उपभेद होएला? तो इसका 2 गो उपभेद होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देवउठान गीत कौन महीना में गावल जाएला, है ना। चलिए इसका बहुत आसान सवाल है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अघन में। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर भिजाए शोर शोर, के मन गीत है के? तो ये किसका गीत है? जे किसान का गीत है। चलिए अगला सवाल 41 नंबर का सवाल देखिए, लोकगीत में मिश्रण रहेला, क्या चीज का मिश्रण रहता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संगीत और काव्य का, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, लोकगीत में भेटाएला, लोकगीत में क्या मिश्रण रहता है, यानी क्या? ये तो हम हो गया 41-42 का। देखिए लोकगीत में भेटाएला, है ना, क्या भेटाता है? ये रन नहीं होगा, राग होगा, है ना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा कहीं कहीं देख लीजिएगा, है ना, सुधार करिएगा। राग, लय, ताल या शोभे। इसका सही जवाब क्या होगा? शोभे। चलिए अगला सवाल है 43 नंबर का सवाल देखिए, लोकगीत में भरल है, क्या भरल है भाई? तो इसमें क्या भरल रहता है? सहजता। अगला देखिए, नागपुरी में हेठे देल में से कौन लोकगीत से जुड़ल है? प्रकृति से, है ना, सरकार से, दुइयों से, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकृति से। अगला है 45 में देखिए, लोकगीत में केकर पता मिलते जाएला, किसका पता मिलते जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समाज का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस जिंदगी बहत नदी बहे तो धूरी नहीं आए, कैसन लोकगीत है के? तो ये कैसा लोकगीत होगा जी? ये उपदेशात्मक, है ना, उपदेशात्मक लोकगीत है। चलिए 47 नंबर का सवाल है,
गणेश वंदना कर राग हके, गणेश वंदना में किस प्रकार का राग होता, राग हम लोग गाते हैं, है ना। तो गणेश वंदना में हम लोग किस प्रकार का राग गाएंगे। तो जब हम लोग गणेश वंदन करते हैं ना, तो एक तरह का ये क्या कौन सा राग है, तो इसमें हम लोग भक्ति देखते हैं, है ना, भक्ति। तो इसमें ये ऑप्शन सारा जो है ना वो गलत है, इसमें हम लोग कोई है ही नहीं, है ना। तो भक्ति राग हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। कौन सा राग, भक्ति राग। चलिए अगला सवाल, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकल से करल जा है। फगुआ पुछारी का तुलना किया गया है कव्वाली से, किससे, ऑप्शन बी कव्वाली से। चलिए अगला सवाल है, बरखा ऋतु बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएला। तो बरखा ऋतु अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इस समय कौन सा गीत गाया जाता है, पावस, और जब गर्मी होता है ना, उस समय उदासी। चलिए 50 नंबर का सवाल देखिए, बिहा में कौन राग कर गीत गावल जाएला। बहुत आसान सवाल है, डमकच। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्कारी लोकगीत हके, है ना। संस्कारी लोकगीत इसमें कौन है, इसमें एक ही कौन लग रहा, छठी गीत, है ना। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी गीतों में रस योजना पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। किसने शोध प्रबंध किया है रस योजना पर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुश्ताक अहमद। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी गीतों में प्रकृति चित्रण विषय पर केकर शोध प्रस्तुत है ना। तो प्रकृति चित्रण पे कौन किए हैं, त्रिवेणीनाथ साहू। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी लोकगीत परंपरा में कली से क्या समझल जाएला। तो कली से क्या समझते हैं हम लोग, अखरा में नाचे वाला के समझते हैं। चलिए अगला सवाल है, 55 नंबर का सवाल देखिए, कौन गीत भाग में बगरा पुछारी गीत कर प्रयोग होवेला, है ना। तो इसमें किसमें होता पुछारी, तो फगुआ पुछारी होता है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, बरखा ऋतु कर शुरू होते जनाना मन कौन तरह का गीत गावे ना। तो किस तरह का गीत गाते हैं, तो झूमर गीत चलता है हमारे यहाँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, देवल में से कौन मर्दाना गीत से संबंधित है। तो मर्दाना गीत से कौन संबंधित है, देखिए 57 नंबर का सवाल। तो मर्दाना आपका है इसमें कौन सा, इसमें देखिए उदासी भी मर्दाना गीत है, पावस भी मर्दाना गीत है, और खेमटा भी पावस मर्दाना गीत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। चलिए अगला सवाल, नागपुरी समाज में मंगल गीत कौन पहर गावल जाएला। मंगल मतलब सब शुभ काम के समय, है ना, कौन सा गीत गाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ विवाह होगा, है ना, विवाह पहर, मुँह जुटी पहर, जन्म पहर। तो ये मंगल गीत है जो है ना, तो मंगल गीत जो है इन सभी के समय गाया जाता है ना। मुँह जुट्ठी में भी गाया जाता है, जन्म में भी गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है, सभी होगा इसका जवाब। 59 का सवाल देखिए, मर्दानी झूमर कर गायन कौन समय बेरा होवेला। जो मर्दानी झूमर होता है वो किस समय गाया जाता है ना। तो ये कब गाया जाता है, एकदम बिहाने, है ना। चलिए अगला सवाल है, देवल में से कौन नृत्य गीत ना लागे। इसमें कौन सा नृत्य है गीत नहीं है ना। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उदासी। उदासी में नृत्य नहीं होता है गीत में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 61 नंबर का सवाल देख लीजिए, हेठे देवल में से जनानी राग कर गीत हके। तो जनानी राग का इसमें कौन सा गीत है ना। आपके पास देख लीजिए, ऑप्शन है उदासी, पावस, डमकच या बंगला झूमर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनानी का। तो जनानी लोग क्या करती है इसमें, डमकच, ऑप्शन सी। डमकच राग कर गीत का कतई भेद होवेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एकहरिया, दोहरी और झुमटा, 3 भेद होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बुच्चू, सोना, मैना, रेलो, सालो, कीरे, नीरे गीत कर पहचान है कि ये किस प्रकार का गीत है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डमकच का। डमकच गीत मुख्य रूप से गावल जाएला, कब गावल जाएला, तो शादी विवाह में, ये शादी होगा, है ना। चलिए अगला सवाल, एकहरिया डमकच कर विशेषता लागे, बताइए कौन होगा इसमें। एकहरिया डमकच का विशेषता, तो चढ़ंतरी राग में गावल जाएला। एकहरिया डमकच गावल जाएला, कब गावल जाएला बताइए। एकहरिया डमकच कब गाया जाता है, रात्रि का प्रथम पहर में। चलिए अगला सवाल है, दोहरी डमकच गावल जाएला, कब गावल जाएला दोहरी डमकच। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य से तीसरा पहर रात्रि में, ऑप्शन ए। अगला है 68 नंबर का सवाल देखिए, सहजता चंचलता दिखाई देवेला। सहजता और चंचलता किस, जब भी शुरू करेंगे ना कोई भी चीज का, तो सहजता और चंचलता दिखाई देगा, तो यानी एकहरिया, है ना। चलिए अगला सवाल, कैसन करेला रे जाम जुड़ी छैया, कैसन करेला नामा ससुरार, कैसन डमकच लागे। तो ये कैसा डमकच है, तो ये एकहरिया डमकच है, यानी 69 का क्या हो जाएगा, 69 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, डमकच के झारखंड कर बाहर कहल जाएला, है ना। क्या कहा जाता है इसको, बाहर में कहा जाता है डोमकच, यानी ऑप्शन बी। चलिए 71 का सवाल देखिए, लोकवार्ता कर कै ठो वेदा है। तो लोकवार्ता कर कै गो वेद है, 3 गो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा पहर से भोर तक चलेला। अभी पता है एकहरिया, दोहरी और झुमटा 3 प्रकार का होता है, और तीसरा पहर में कौन चलेगा, तो झुमटा चलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
73 नंबर का सवाल, झुमटा कर एगो और नाव लागे, झुमटा को और क्या बोलते हैं? तो जब लास्ट हो जाता है तो आदमी थक जाता है तो थपड़ी राग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? थपड़ी राग। केकर अंगना में बांस बुदावना रे बसायर बुदावना गोड़, केकर अंगना में भैर बजावना, डमकच कर कौन राग के? पहला तो ये पूछता किस प्रकार का गीत है, तो आप क्या बोलिएगा? डमकच का गीत है। और ये किस प्रकार कब गाया जाता है? तो ये झुमटा आखिरी पहर में। डमकच कर कौन सा राग उतार कर भाव प्रकट करेला? अभी हमने बताया कि जब लास्ट होने लगता है तो झुमटा थपड़ी राग भी इसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, पावस गीत गावल जाएला, कब गावल जाएला? अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, है ना, वर्षा शुरू होते। कौन महीना में सबसे ज़्यादा पावस गीत गावल जाएला, है ना, कौन महीना में पूछ रहा है? तो आषाढ़ महीना में। पावस गावे कर अधिकतम कितना समय लागेला? तो इसका कितना समय लगता है? 10 मिनट। चलिए अगला सवाल देखते हैं 79 का, इनमें से कौन वाद्य यंत्र का प्रयोग पावस में नहीं होवेला? किसका प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग पावस में? नगाड़ा का प्रयोग हम लोग नहीं करते। केंद्रा सारंगी बनम्ब करते हैं लेकिन नगाड़ा का नहीं करते हैं। झिंगुर बूंद कर रदबद, इसमें रदबद होगा, है ना। हवा कर सनसन, बादल गरज, कौन गीत कर प्राकृतिक वाद्य यंत्र है के? तो जब बादल गरज रहे, पानी आएगा, तो पानी के समय कौन सा गीत हम लोग गाते हैं? पावस। चलिए अगला सवाल है, नील गगन भेल अंदोर, नील गगन भेल अंदोर, ठन ठन लौके धुड़कत जल घोर, कौन गीत कैसे लेवल जा है? तो अभी मैंने बताया कि जब इसमें नील गगन का बात बोल रहा है, ठन ठन लवक रहा है, यानी पानी का बात होगा तो पावस। उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्बी चहु और, कौन गीत कर उदाहरण है के? तो ये भी कौन होगा? उमड़ी गगन घन घमंड। बताएं पानी आएगा तो कौन सा? पावस। उदासी गावल जाएला, मैंने बताया था गर्मी में। चलिए 84 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन पुरुष प्रधान गीत है ना, पुरुष प्रधान इनमें से कौन सा गीत है? चलिए आप लोग बता सकते हैं। अभी मैंने बताया उदासी और पावस क्या है? पुरुष प्रधान गीत है। 85 नंबर का सवाल देखिए, उदासी गावल जाएला, है ना, उदासी गावल जाएला कब गाया जाता है? फगुआ पचरंगी में, झंझाइन में, खरिया में, दोहरी में। इसका सही जवाब क्या होगा? फगुआ पचरंगी में। 87 नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं, पावस और उदासी के कर एक एक राग विशेष भी है ना, तो किसका एक एक राग विशेष है? तो ये है मर्दानी झूमर का। 88 नंबर का सवाल देखिए, उदासी पावस कौन छन गावल जाएला? उदासी पावस कौन छन गावल जाएला? होला आपके पास ऑप्शन है, रात का तीसरा पहर, सांझ बेरा, दोपहर में, या सौ बेरा। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? 100 बेरा गाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उदासी पावस में हेठे देल में से कौन या वाद्य यंत्र नी बाजेला, है ना, कौन सा वाद्य यंत्र उदासी पावस में नहीं बजता है? तो मंगलवाद जो सहनाई है ये नहीं बजता है। 90 का सवाल देखिए, मुख्य रूप से उदासी कै चरण में गाल जाएला? तो उदासी टोटल जो है ना 6 चरणों में गाया जाता है। चलिए 91 का सवाल देखिए, गोई सखी भाई हो जैसन पूरक शब्द का प्रयोग होवेला, है ना, तो ये कब होता है? ये 5वां चरण में होता है। अगला, सखी रे, हाय रे, हे भाई, ए ना जैसन पूरक शब्द का प्रयोग करल जाएला, कब किया जाता है ऐसे शब्दों का प्रयोग? तो ऐसे प्रयोग किया जाता है 3रा चरण में। सॉरी, हाँ, सखी रे, हाय रे, ठीक है, हाय सखी रे, हाय रे, ए भाई, ए ना जैसन पूरक शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? 3रा चरण में। चलिए अगला सवाल, गोई सखी भाई हो कितना चरण कर उदासी गीत कर 5वां चरण में प्रयोग करल जाएला? तो ये 6ठा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दुख व्याकुलता विरह कौन गीत में झलकेला? तो ये किस में झलकता है? बहुत ही आसान सवाल है, जब भी दुख का बात करेगा तो उदासी में, है ना, उदासी में। किस में झलकेगा? उदासी में। 95 का देखिए, शांत चित्त भक्ति श्रृंगार कौन गीत में गावल जाएला? तो शांत चिन्ह भक्ति वगैरह जो रहेगा वो पावस में, है ना। चलिए 96 मर्दानी झूमन फगुआ पचरंगी कर नृत्य गीतों में पावस और उदासी कैसन वाद्य यंत्रों से संगे गावल जाएला? तो ये तीव्र वाद्य यंत्रों के साथ क्या किया जाता है? बजाया जाता है, गाया जाता है। 97 का देखिए, अकबक लागे चीते उड़ल आकाश, ए भाई घरे नई, प्राणपति गेलय परदेश सुनी गुनी लागत उदास, कैसन गीत है के? ये कैसा गीत है? ये उदास मन से बोल रहा उदासी गीत है। 98 का देखिए सवाल, विधवा पर प्रथम दुख अनुभव पाए ए नाथ, सुनिए सुनिए मत अति पछताए रति गेल मुरधाय, कौन गीत है के? या सही जवाब क्या हो जाएगा? उदासी। अगला सवाल देखिए, नागपुरी में झूमर कर कतई भेद होवेला? तो आप लोगों को पता होगा नागपुरी में झूमर का कितना भेद होता है? 3 भेद। 100 नंबर का देखिए, कौन कौन झूमर है? जनानी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगला झूमर, तो 3 झूमर है। जनी झूमर के मन गीत है के? तो जनी मतलब जनाना का ही गीत होगा।
101 का सवाल देखिए, बंगला झूमर के मन कर गीत है के, तो बंगला झूमर मर्दाना सबका गीत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंच परगना क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है, पंच परगना क्षेत्र में विशेष रूप से क्या प्रचलित है, इसका सही जवाब क्या होगा, बंगला झूमर। अगला सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन गीत धीमा और कोमल स्वर में गावल जायला, तो ये क्या हो जाएगा इसका जवाब, जनी झूमर। मर्दानी झूमर में पावल जायला, क्या पाया जाता है मर्दानी झूमर में, तो इसका मर्दानी झूमर में तेज और उत्तेजक गीत। चलिए अगला सवाल है 105 का, अग्नई राग नृत्य कर समानता भेटायला, है ना, अग्नई राग गीत कर समानता किससे भेटाता है, तो ये जनी झूमर से। अगला सवाल देखिएगा, झूमर गीत के गायक बजायक नाचक में कितना समय लागेला, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 मिनट। 107 का सवाल देखिए, झूमर मुख्य रूप से गावे के समय है कि, झूमर कब हम लोग गाते हैं, तो मुख्य रूप से इसको हम लोग गाते हैं रात के समय, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हेठे देवल में से कौन क्षेत्र में जनी झूमर में ढोल होगा, है ना, ढोल नगाड़ा आदि बजाय मना है, किस क्षेत्र में ये मना है, तो दक्षिणी क्षेत्र में ये मना है। अगला सवाल है, कौन क्षेत्र में जनी झूमर में ढोल ढाक नगाड़ा मंदर खूब बाजेला, तो ये खूब बजता कब, उत्तर में, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। अगला 110 नंबर का सवाल देखिए, झिंगफुलिया, बिहनिया, लहसुआ, लुझरी हेठे देवल में से केकर राग है के, ये सब किसका राग है, जनी झूमर का, यानी जनानी झूमर का। 111 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए, मर्दानी झूमर कर अन्य भेद नहीं लागे, कौन अन्य भेद नहीं है, तो इसका अन्य भेद लहसुआ नहीं, ठड़िया है, ठड़ंतरी है, लुजरी है, लेकिन लहसुआ नहीं होता है। 112 का कौन गीत के लहस लहस के अर्थात झुक के गावल जायला, नामी है लहसुआ, है ना, लहस लहस या झुक झुक के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बांग्ला झूमर का गायन प्रारंभिक अवस्था में होवेला, तो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से इसका गायन होता है, तो एकदम गंभीर स्वर में। 114 नंबर का सवाल देखिए, कौन झूमर का प्रत्येक चरण कर आरंभ में ओ हो ओ रे जैसन स्वर पूरक ध्वनि मन का प्रयोग करल जायला, तो इस किसमें किया जाता है, ओ हो ओ रे, तो ये बंगला में। देखिए 115 नंबर का सवाल, बंगला झूमर हर चरण में मध्य में का भेटायला, तो मध्य में भेटायला हाय हाय एला भला, हाय हाय एला भला भेटाता है। 116 नंबर का देखिए सवाल, कौन सा गीत में जनाना मन साड़ी जाकिट रुमाल कंगना चंद्रहार सिकरी पिंद के नृत्य गायन करैना, तो किसमें करते हैं जनाना सब, तो जनानी झूमर में। 17 नंबर का सवाल है, कौन सा गीत नृत्य में ओजपूर्ण उत्तेजना भेटायला, तो उत्तेजना मिलता है मर्दानी झूमर में। 118 का सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन नृत्य गीत में कली मन शोभा बढ़ाना, तो किसमें बढ़ाता है, मर्दानी झूमर में। 119 का सवाल देखिए, ओदे ओदे रे रसल भौरा भौरा आइज भौरा कहाँ तो लोभाले रे, कौन झूमर से लेवल जा है, तो ये है जनानी झूमर से। अगला सवाल देखिए, झमके झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले हाय रे गोरी के देख लो मोए, कौन झूमर कर लागे, तो ये भी मर्दानी झूमर है। चलिए अगला देखते हैं, कौन श्रृंगार में श्रृंगार बिरह का रस ज़्यादा भेटायला, तो किसमें ये रस ज़्यादा भेटाता है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बांग्ला में, किसमें, बांग्ला में। 122 का सवाल देखिए, कौन झूमर में बांग्ला कर कुछ शब्द भेटायला, तो बांग्ला का कुछ शब्द किसमें मिलेगा, बांग्ला झूमर में। चलिए 123 नंबर का सवाल देखिए, क्या बोलता है, आमी तोमाय ना देखली झांसी गो ना मानेर चले जले सावन मासे ते जेनो झरे गिरे झरना तुगी आभार होई लेना, देखिए इसमें बांग्ला शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, तो किसमें चला जाएगा, ये बहुत आसान है, बांग्ला झूमर में। अग्नय नृत्य है, अग्नय नृत्य क्या है, तो अग्नय नृत्य है महिला प्रधान नृत्य है। अग्नय नृत्य का मुख्य रूप से संबंध है, किससे संबंध होगा अग्नय नृत्य का, तो इसका नाम ही है अग्नय, तो यानी अंगना से संबंध होगा। 126 का सवाल देखिए, कर्मा जितिया में विशेष रूप से गावल जायला, कर्मा जितिया में विशेष रूप से क्या गाया जाता है, अग्नय गीत गाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, अग्नय में बजाल जायला, क्या बजाया जाता है जी अग्नय में, तो ऑप्शन है आपके पास मांदर नगाड़ा करताल या सौभे, इसका सही जवाब क्या होगा, सौभे। 128 नंबर का सवाल, अम्बा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे, कैसन गीत है के, तो ये अंगनई का गीत है। चलिए अगला सवाल है, खेमटा शब्द केकर है के, खेमटा शब्द जो है वो किसका है, तो ये झूमर है मर्दाना का। चलिए अगला सवाल है, हेठे देवल में से कौन अग्नई कर भेद है के, इसमें अग्नई का कौन सा भेद है ना, तो इसमें ऑप्शन है आपका ठड़िया रसक्रीड़ा दंडधारा या सौभे, तो इसका हो जाएगा सौभे, है ना। चलिए अगला सवाल, खेमटा और दंडधारा के कौन तरह का गीत मानल जाएला, दंडधारा का स्पेलिंग गलत है, दंड है ना धारा ऐसे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। 131 का सवाल देखिए, खेमटा और दंडधारा के कौन तरह का गीत मानल जाएला, तो ये सामूहिक रूप से किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
उठू ननंद बैठू ननंद झालर खोसा बांधू रे जाए के है के बेतई बड़ाई दूर कौन राग कर है के। तो ये कैसन राग है जी, ये चढ़ंतरी राग है। कैसा राग है? चढ़ंतरी। 133 नंबर का सवाल देखिए, एक हरिया राग कहल जाएला, किसको एक हरिया राग कहल जाता है? ये कहा जाता है पहिल संझा को। 134 का सवाल है, हाय रे देख लो मोय झांझरी झांझरी भीतरे हासा गीत के देख लो मोय झांझरी कौन राग में गावल जा है? तो यह है खरिया में। चलिए अगला सवाल है, अग्नय अदरतिया के कहल जाएला, क्या कहा जाता है अग्नय अदरतिया को? तो ये कहा जाता है दोहरी राग। 136 का सवाल देखिए, अग्नय अदरतिया मध्यरात्रि में हो जाएला, तो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये उत्तेजक होते जाता है। कैसा? उत्तेजक। 137 का देखिए, अग्नय भिनसरिया तीसरी पहर में हो ही जाएगा। जब तीसरा पहर हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? एकदम धीमा हो जाएगा। चलिए अगला 138 का सवाल देखिए, थपड़ी राग लागे, थपड़ी राग कैसा राग है? तो ये भिनसरिया राग है। 139 का, फगुआ गीत का परंपरा कौन दिन से शुरू हुएला? तो फगुआ गीत का परंपरा जो हुएला वो बसंत पंचमी से शुरू हुएला। चलिए अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, 200 सवाल करना है। पचरंगी राग, पचरंगी जो राग छंद है कौन राग छंद कर भेद हके? है ना, ये छंद होगा, राग छंद, इसमें छंद होगा। तो ये पचरंगी किसका होगा? तो फगुआ का है। चलिए अगला सवाल 141 का, कांधे ले ले गमछा हाथे ले ले लोटवा नहाए गेली ओहे पांडे के पोखरिया नहाए गेली कौन बेरा कर गीत हके? है ना, कौन बेरा का गीत है ये? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहाने कब जाया जाता है? बिहान को, तो बिहनिया गीत होगा। 142 का देखिए क्वेश्चन, नृत्य गीत में स्वर और नृत्य में झुकाव कर भाव अस्पष्ट रूप से दिखा देवेला, है ना, अस्पष्ट रूप से किसमें दिखाई देता है? अस्पष्ट रूप से, यानी पूरा साफ नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नय लहसुआ। फगुआ नृत्य गीत गावल जाएला, फगुआ नृत्य गीत कब गावल जाएला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फगुआ जब है तो फागुन में ही ना गाया जाएगा। चलिए अगला सवाल है 44 का, कौन गीत परंपरा में राधे राधे द्वारा हो एरी जैसन लटकनियों शब्द मनक उच्चारण करल जाएला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फगुआ में। अगला सवाल देखिए 145 नंबर का सवाल देखिए, लाइर होगा, है ना, ताइर नहीं, लाइर। लाइर गीत का संबंध आहे, लाइर का संबंध किससे है? तो ये संस्कार गीत है, मैंने पहले भी बता चुका है। लाइर और लड़ी ये सब विवाह संबंधी गीत है। चलिए 146 नंबर का, मंगल गीत गावल जाएला, मंगल गीत कब गाया जाता है? तो विवाह पहर मंगल गीत गाया जाता है ना। मुजुट्ठी में मंगल गीत गाया तब जन्म पहर, तो इसका सही जवाब जाएगा सौग। 137 नंबर का सवाल देखिए, ओहो रे तब नगर नटवार भाई वृंदावने नसिया बजवई नाटर नटवर भाई कौन राग कर गीत हके? तो ये कौन राग का गीत होगा? ये होगा रसक्रीड़ा। चलिए अगला सवाल है, अभी भी थोड़ा देर पहले हुआ था, अम्बा मंजरे मधुलू मातले रे तो इसने पिया मातल जाए रे कौन गीत है? तो यह है अग्नय गीत। चलिए अगला सवाल देखिए 149 नंबर का सवाल, हाय रे चलू नी धनी लेगाए राखू अखरा में जोड़ा में अंदर बाजत है चलू नी धनी लेगाए राखू का गीत हके? तो ये कैसा गीत हो जाएगा? ये अग्नय गीत है। अग्नय नगपुरिया प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है जी? तो खुट्टी में। अग्नय नगपुरिया खुट्टी में नहीं, ये रांची में प्रचलित है। नगपुरिया कहाँ प्रचलित है? सोनपुरिया प्रचलित है कहाँ? खुट्टी में। अगर अग्नय नगपुरिया पूछेगा तो रांची में, और सोनपुरिया पूछेगा तो खुट्टी में। चलिए अगला सवाल है, अग्नय जसपुरिया कहाँ प्रचलित है? तो जसपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ होगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है 153 नंबर का सवाल देखिए, अग्नय गावे सर्वश्रेष्ठ महीना है, तो अग्नय गाने का सर्वश्रेष्ठ महीना कब से कब तक है? आषाढ़ से कार्तिक देवउठान तक, ठीक है। 154 का सवाल देखिए, नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कई प्रकार से करल जा है? तो नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण भुवनेश्वर अनुज कितने भागों में किए हैं? 5 भाग में। बहुरा तीज कर्मा जितिया दसैं सबसे लोकप्रिय गावे वाला कौन राग है? सब में कौन सा राग गाया जाता है? कौन सा लोकगीत में? तो अग्नय राग में। चलिए अगला सवाल है, मर्दानी झूमर मुख्यतः गावल जाएला, मर्दानी झूमर कब कहाँ गाया जाता है? तो मुख्यतः अखड़ा में। 157 का, फगुआ नृत्य गीत है, तो कैसा प्रधान है ये? पुरुष प्रधान। 158, फगुआ गीत गावे सबसे सुपट महीना का होवेला? तो ये सबसे सुपट महीना फागुन होगा। चलिए अगला सवाल है, फगडोल में गीत गावल जाएला, तो फगडोल में कौन सा गीत कब का गीत गाया जाता है? तो फगुआ का गीत गाया जाता है फगडोल में। अच्छा 160 का, फगुआ गीत में मुख्यतः कै ठो दल रहे ना? तो 2 ठो दल रहे ना, फगुआ पुचरंगी और फगुआ पुछारी। चलिए फगुआ में बाजे वाला वाद्य यंत्र हके, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है? ढोलकी, नगाड़ा, मांदर, ये सौभे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सौभे। 162 का सवाल देखिए, अब नहीं जावे जमुना डगरी दुत्ती बिन दोषे कान्हा करे झगरी, है ना।
तो कौन राग कर गीत हके, तो ये कौन सा राग का गीत हो जाएगा, तो ये कान्हा का बात आ रहा है, तो ये फगुआ गीत हो जाएगा। 163 झोंका झोंकी या लोका लोकी रूप में कौन गीत गावल जाएला, तो इसमें कौन सा गीत गाया जाता है, फगुआ गीत। चलिए अगला सवाल है, प्रश्नोत्तर में कर प्रतिद्वंदता भेटाएला, किसमें द्वंद्वता भेटाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फगुआ पुछारी। हेठे देवल में से कौन गीत में पहेली या रहस्यवादी भाव प्रधान से भेटाएला, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फगुआ पुछारी। अगला सवाल देखिए, मर्दानी झूमर का खास वाद्य यंत्र कौन है के, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए मांदर, ढोल, नगाड़ा या ए और बी दोनों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मांदर और ढोल दोनों इसका हो जाएगा मर्दानी झूमर में। अगला सवाल देखिए, सोहराई गीत गावल जाएला, कब गावल जाता है जी, सोहराई गीत, इसका सही जवाब क्या होगा, दीपावली में। पालतू पशु कर पूजा करे के समय विशेष रूप से गावे वाला गीत है के, कौन सा, सोहराई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोहराई गीत है के मर्दाना प्रधान, जनी प्रधान, दुइयो या कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये मर्दाना प्रधान गीत है। 170 का सवाल देखिए, वन में गरजे बाघो बाघीन, खोइर मांझे गरजे अहिरक पूत, का गीत का राग हके, तो ये कैसा गीत होगा, सोहराई। 171 का सवाल देखिए, इनकर में कौन एक फगुआ कर भेद लागे, तो फगुआ का इनमें से कौन सा भेद है, अभी बताया था पुचारी और पचरंगी दोनों भेद है। चलिए अगला सवाल है, 5 राग या उकर से बगरा राग में भेटाया वाला कौन गीत है, तो पचरंगी, फगुआ पचरंगी, 5 राग में पचरंगी भेटाता है। पचरंगी फगुआ मुख्य रूप से गावल जाएला, कब गाया जाता है जिसको, तो ये होली में गाया जाता है फगुआ, पचरंगी फगुआ। 174 का सवाल देखिए, अदरतिया और भिनसरिया केकर राग है के, ये किसका राग है, तो ये बंगला झूमर का राग है। चलिए अगला सवाल, अरे हो केकरा सिरजल दीवा रे दीवा केकरा सिरजल बाती रे, केकर गीत है, कौन भाग कर गीत लागे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सोहराई गीत है के। सोहराई गीत में भेटाएला क्या मिलता है जी, मस्ती और अल्हड़पन मिलता है। चलिए अगला सवाल है, सोहराई लोकगीत कर साथ साथ है, क्या क्या इसके साथ साथ है, तो सोहराई गीत एक तरह का जाति गीत है, क्यों, क्योंकि ये अहिर से संबंधित होता है मेनली, इसीलिए। अरे हो जागू जागू इसरा हो महादेव, जागू घरक देवा हो, महादेव देवों के देव महादेव पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, तो ये पशुओं का जो त्यौहार है सोहराई, उसी के लिए प्रचलित है गाना। इनकर में से कौन गीत, कौन बसंत ऋतु कर गीत हके, है ना, तो बसंत गीत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो फगुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 180 का देखिए सवाल, लोकगीत कर विशेषता लागे, बनावटी से दूर, मुँह जबानी, सरल या देवल सौब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देवल सौब। 181 का, नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल में कौन तरह का गीत पावल जाएला, तो कैसा गीत पाया जाता है जी नागपुरी लोकगीत में, तो ये झंझाइन हो जाएगा। 182 का, संस्कार गीत मन में सबसे बगरा गीत कौन संस्कार में मिलेला, तो सबसे ज़्यादा बियाह संस्कार में गीत मिलता है। 183 का देखिए, करम गीत में कौन गीत भाग में रखल जाएला, तो करम गीत को पर्व त्यौहार गीत भाग में रखल जाता है। जनानी झूमर के एक ठो और का नाम से जानल जाएला, तो जनानी झूमर को हम लोग और क्या बोलते हैं, अगनई, तभी से कर रही है क्वेश्चन को हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 185 का, नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से आए, बहुत अच्छा सवाल है, डॉक्टर बीपी केसरी, इनका रचना क्या है, नागपुरी लोकगीत बृहद संकलन। देखिए 186 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी लोकगीत केकर गीत लागे, है ना, ये लोकगीत के किसका गीत है ये पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या होता है, ग्रामीण वर्गों का गीत है लोकगीत। केकर अंगना में बांस बुदावना रे, बसायर बुदावना रे, केकर अंगना में भीड़ बजावना, देवल गीत का संबंध किससे है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी बताए थे बिया गीत से। नागपुरी लोकगीत का प्रधानता में का मिलेला, है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राग। लोकगीत कौन रूप में हमरे ठन आए हैं, किस रूप में आए हैं लोकगीत हमारे पास, तो मौखिक रूप में। अगला सवाल देखिए, देवल में से केकर नृत्य गीत नहीं पावल जाएला, है ना, किसमें नृत्य गीत नहीं पाया जाता है, थोड़ा देर पहले भी हुआ था ये सवाल उदासी में। देखिए डमकच के नागपुरी क्षेत्र कर बाहर का कहल जाएला, तो इसको क्या बोला जाता है, डोमकच। 192 का सवाल देखिए, 16 संस्कार में से कौन संस्कार का गीत नागपुरी में नखे, तो मृत्यु संस्कार का नहीं मिलता है नागपुरी में। शुरू कर मधुरता कोमलता और लचक कौन राग में कर खासियत है, तो किस राग का ऐसा खासियत होता है, तो खेमटा, लचक बोल रहा है ना, तो खेमटा। देखिए संस्कार गीत से संबंध रखेला, संस्कार गीत से जन्म गीत भी है, जनेऊ गीत भी है, मुंडन गीत देवल सौभ है इसका। सोहराई गीत में केकर प्रधानता होवेला, तो सोहराई गीत में किसका प्रधानता होता है, मर्दाना का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, माठा कौन तरह का गीत है, तो माठा जो है वो किस तरह का गीत है, नृत्य गीत, नृत्य भी होता है और गीत भी होता है। 197 का सवाल देखिए, गाय पूजा कर संबंध कौन गीत से बगरा है, तो गाय का पूजा किस में होता है, सोहराई में। गंभीर और उत्तेजक स्वर में कौन राग छंद के पावल जाएला, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मर्दानी झूमर। 199 का सवाल देखिए, नागपुरी झूमर कर भाषागत भेद कौन है के, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बंगला झूमर। क्या हो जाएगा इसका जी,
बांग्ला झूमर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है इस सीरीज का। झंझाइन गीत मुख्य रूप से गावल जाएला कब, मतलब किस प्रकार से गाया जाता है। झंझाइन ये तो मेनली जन्म संस्कार गीत है और ये जो है ये बैठ के गाया जाता है। कब कैसे गाया जाता है, बैठ के। इस तरह से हम लोगों ने 200 सवाल का सीरीज लोकगीत से कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। जो भी बचा क्वेश्चंस था इसमें हम लोगों ने कवर किया। इससे बाहर सवाल आने का कम चांसेस है। फिर भी आप लोग रीडिंग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना एग्जाम को निकालिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।